सिंगापुर स्ट्रेन वाले ट्वीट को लेकर केजरीवाल सरकार निशाने पर है। इसी को लेकर इस वक्त मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं ले चलें। तत्परता इस पे दिखा रहे हैं सिंगापुर की चिंता करने पे। आज आप किसी भी पेरेंट्स से बात कर लीजिए, देश के पेरेंट्स से बात कर लीजिए, आप किसी भी आदमी से बात कर लीजिए, उससे पूछिए कि उसको सिंगापुर के साथ इमेज की चिंता है या अपने बच्चों की चिंता है। सारे मां बाप कहेंगे कि हमें अपने बच्चों की चिंता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिंगापुर में इमेज की चिंता है। केंद्र सरकार को सिंगापुर के साथ इमेज की चिंता है। इन्होंने विदेश में इमेज कमाने के लिए हमारे बच्चों की वैक्सीन ले जाके विदेशों में बेच दी, सिर्फ एक पोस्टर चिपकवाने के लिए। और आज ये विदेश की बात कर रहे हैं। इनको बच्चों की चिंता नहीं है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को अपनी विदेश में इमेज मुबारक हो। आप इमेज की चिंता करिए विदेश में, सिंगापुर में। हम अपने बच्चों की चिंता करेंगे और हम तो अपने बच्चों की चिंता करेंगे। थैंक यू। सीधे तौर पर यहां दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहते हुए कि इन्हें अपनी इमेज की चिंता है, विदेश में इनकी इमेज ठीक रहे इसकी ज्यादा चिंता है, लेकिन दिल्ली सरकार को यहां के बच्चों की चिंता है, क्योंकि बच्चों की जो वैक्सीन थी वो विदेशों में भेज दी गई। और इस वक्त भी केंद्र सरकार समय नष्ट कर रही है कि कैसे जो भारत की छवि है, जो भारत की इमेज है, वो विदेशों में ना खराब हो। वेव में जो अगला स्ट्रेन आएगा उसमें बच्चों को खतरा हो सकता है, ऐसी चारों तरफ से खबरें आ रही हैं। लेकिन हम आज बात को समझ ही नहीं रहे। हम ये समझ ही नहीं रहे कि हमें अलर्ट रहना है। मुद्दा सिंगापुर नहीं है, मुद्दा हमारे बच्चे हैं। आप सिंगापुर को मुद्दा बनाना चाहते हैं, हम बच्चों की चिंता कर रहे हैं। आप सिंगापुर पर राजनीति करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हाथ जोड़ के हमारे बच्चों को बचाइए। अगर वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं, अगर साइंटिस्ट इस बात को कह रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह बात कहनी पड़ रही है, अगर चारों तरफ से यह बात सुनने को मिल रही है कि अगले स्ट्रेन में, अगली वेव में हमारे बच्चों को खतरा है, तो आप उसकी चिंता करिए ना, उस पर अलर्ट रहिए ना, उस पर तत्परता दिखाइए ना। आप जिस तरह की तत्परता इस पर दिखा रहे हैं सिंगापुर की चिंता करने पे। आज आप किसी भी पेरेंट्स से बात कर लीजिए, देश के पेरेंट्स से बात कर लीजिए, आप किसी भी आदमी से बात कर लीजिए, उससे पूछिए कि उसको सिंगापुर के साथ इमेज की चिंता है या अपने बच्चों की चिंता है। सारे मां बाप कहेंगे कि हमें अपने बच्चों की चिंता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिंगापुर में इमेज की चिंता है। केंद्र सरकार को सिंगापुर के साथ इमेज की चिंता है। इन्होंने विदेश में इमेज कमाने के लिए हमारे बच्चों की वैक्सीन ले जाके विदेशों में बेच दी, सिर्फ एक पोस्टर चिपकवाने के लिए। और आज ये विदेश की बात कर रहे हैं। इनको बच्चों की चिंता नहीं है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को अपनी विदेश में इमेज मुबारक हो। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि सिंगापुर से आया स्ट्रेन बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इस पर अब केंद्र सरकार ने संज्ञान लेते हुए कहा कि ये दिल्ली सरकार के विचार हैं। ये पूरा का पूरा मामला दरअसल सिंगापुर से जुड़ा ही नहीं है, कोई सिंगापुर वेरिएंट है ही नहीं। विवियन बालाकृष्ण उनकी तरफ से यह बयान आया कि तथ्य बताए जाएं, फैक्ट्स बताए जाएं, उसके आधार पर कोई भी बात कही जाए सीएम की ओर से या फिर किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधि की ओर से। केजरीवाल का वो ट्वीट आपको दिखा देते हैं जो दरअसल सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर उन्होंने किया था। सिंगापुर से आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो, बच्चों के लिए विकल्प के तौर पर प्राथमिकता से काम किया जाए। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा, उनका कहना है कि कोविड से जंग में भारत और सिंगापुर मजबूत सहभागी रहे हैं। सिंगापुर ने भारत से आगे बढ़कर सहयोग किया है। कुछ लोगों की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी से इस रिश्ते को नुकसान हो सकता है। दिल्ली के सीएम की राय को हिंदुस्तान की राय न माना जाए। अब आपको दिखा देते हैं वेरिएंट दरअसल खतरनाक क्यों है। सिंगापुर में कोविड का नया स्ट्रेन पाया गया है, जिस स्ट्रेन को बच्चों पर असर पड़ने के केसेस भी पाए गए हैं।
नए स्ट्रेन के बच्चों पर असर पड़ने के केसेस वहां मिले हैं। B1617 स्ट्रेन के खतरे पर सिंगापुर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था। तब उनसे तथ्य मांगे गए थे, फैक्ट्स मांगे गए थे और ये कहा गया था कि इसे भारत की राय न माना जाए।